राधे राधे। जय श्री कृष्ण मित्रों, पार्थ एस्ट्रोलॉजी में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से मैं बताने वाला हूँ कि 2023 में हरितालिका तीज व्रत कब है, किस दिन है, यह व्रत कैसे करें, व्रत की विधि क्या है, कथा आदि मैं बताने वाला हूँ। मित्रों, वीडियो को अंत तक अवश्य देखेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाल बटन को भी दबा करके तो लाइक करके शेयर भी करेंगे। मित्रों, हरितालिका तीज व्रत भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष तृतीया तिथि के दिन सुहागिन महिलाएं पति की लंबी आयु के लिए निर्जला व्रत रखती हैं। कुंवारी कन्याएं भी योग वर प्राप्ति के लिए यह व्रत करती हैं। इस वर्ष 2023 में हरितालिका तीज व्रत 18 सितंबर को रखा जाएगा और 18 सितंबर के दिन सोमवार है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि सोमवार के दिन हरितालिका तीज व्रत पड़ रहा है। बहुत ही ये शुभ दिन है। बालू की प्रतिमा बना करके भगवान भोलेनाथ एवं माता पार्वती की पूजन करें। यह व्रत अत्यंत कठोर है। इस दिन जल भी ग्रहण नहीं किया जाता है। विधिवत माँ पार्वती और भगवान भोलेनाथ का पूजन कर कथा भी श्रवण करनी चाहिए। आज का दिन अति पावन होता है और बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। अगर कोई समस्या हो तो इसका उपाय करने से समस्या समाधान भी होते हैं। आज का उपाय करने से समस्याएं कैसे समाधान हो, ये मैं पहले बताता हूँ आपको। जैसे पति पत्नी में मतभेद की स्थिति बनी रहती है तो दोनों पति पत्नी को दूध से और दूध में केसर मिला करके माँ पार्वती का अभिषेक करनी चाहिए। संबंधों में मधुरता आएगी। इस कारण से अगर कर्ज की स्थिति बन रही है या धन आगमन में परेशानियां हो रही है तो माँ पार्वती को शहद का भोग लगा करके दान कर देना चाहिए। इससे धन आगमन की समस्याओं से छुटकारा मिलेगी। आज के दिन गुड़ से बनी हुई वस्तु का भोग अर्पण करने से दरिद्रता दूर होती है। तो ये उपाय है और समस्या को समाधान करने का ये उपाय है, जिसको करें और इसे लाभ प्राप्त करें। मित्रों, तो पूजन करने के बाद कथा भी श्रवण करें और कथा इस प्रकार है, आप इसे बहुत ही शांति मन से श्रवण करें। कैलाश पर्वत के शिखर पर बैठी हुई श्री पार्वती जी कहती हैं, हे महेश्वर, हमें कोई गुप्त व्रत या पूजन बताइए जो सब धर्मों में सरल हो, जिसमें परिश्रम कम करना पड़े लेकिन फल अधिक प्राप्त हो। हे नाथ, यदि आप मुझे प्रसन्न हो तो ये बताइए। हे प्रभु, किस तब व्रत दान से मैं आपको प्राप्त हुआ हूँ। शिव जी बोले, हे देवी सुनो, मैं तुमको एक व्रत जो सर्वस्व छिपाने योग्य है लेकिन तुम्हारे प्रेम के वशीभूत होकर मैं तुम्हें बताता हूँ। और यह व्रत है जिस व्रत के प्रभाव से तुमने मेरा आधा आसन प्राप्त किया है, वह मैं तुमको बताऊँगा क्योंकि तुम मेरी प्रेयसी हो। भाद्रपद मास में हस्त नक्षत्र से युक्त शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को उसका अनुष्ठान मात्र करने से स्त्रियां सब पापों से मुक्त हो जाती हैं। हे देवी, तुमने आज से बहुत दिनों पहले हिमालय पर्वत पर इस व्रत को किया था। पार्वती जी ने पूछा कि हे नाथ, मैंने क्यों यह व्रत किया था और यह सब आपके मुख से सुनना चाहती हूँ। शिव जी ने कहा, भारतवर्ष के उत्तर की ओर एक बड़ा ही रमणीक और पर्वतों में श्रेष्ठ हिमवान नामक पर्वत है। उनके समस्त शिखर पर बर्फ से आच्छादित रहते हैं और गंगा जल की ध्वनि सदा सुनाई देती रहती है। हे पार्वती, तुमने बाल्यकाल में उसी पर्वत पर तपस्या की थी। 12 वर्षों तो तुम उल्टी टंग कर केवल धुआं पी कर रही थी। 64 वर्ष तक तुम सूखे पत्ते खा कर रही थी। माघ मास में तुम जल में बैठी रहती थी और वैशाख की दोपहरिया में पंचाग्नि ताप रही रहती थी।
श्रावण के महीने में जल बरसता तो तुम भूखी प्यासी रह करके मैदान में बैठी रहती थी। तुम्हारे पिता को इस प्रकार का कष्ट देख करके उनको सहन नहीं होता था। वे बड़े दुखी रहते थे। वे चिंता में पड़ गए कि मैं अपनी कन्या किसको दूँ। उसी समय नारद जी वहाँ आ गए। मुनि श्रेष्ठ नारद जी देखने गए थे तुम्हें। नारद जी को देखकर गिरिराज ने अर्घ्यपान आसन आदि दे करके उनका पूजन किया और कहा कि हे स्वामी, आप किस कारण से आए हैं? मेरा अहोभाग्य है कि आपका आगमन हुआ है। नारद जी ने कहा कि हे पर्वतराज, सुनो, मैं भगवान विष्णु का भेजा हुआ आपके पास आया हूँ। आपको चाहिए कि कन्या रत्न किसी योग वर को दे। भगवान विष्णु के समान कोई योग वर नहीं है। ब्रह्मा, इंद्र और शिव, इसमें से कोई भी इनसे योग्य नहीं है। इसलिए मैं यही कहूँगा कि आप अपनी कन्या भगवान विष्णु को देवें। हिमवान ने कहा, भगवान विष्णु स्वयं मेरी कन्या को ले रहे हैं और ये संदेश आप लेकर के आए हैं, तो मैं अपनी कन्या उनको दे दूंगा। हिमवान की इतनी बात सुन करके मुनिराज नारद जो थे आकाश में विलीन हो गए। वे पीताम्बर शंख चक्र गदाधारी भगवान विष्णु के पास जाकर बोले कि हे भगवान, मैं आपका विवाह पक्का कर दिया हूँ। उधर हिमवान ने पार्वती के पास जाकर कहा कि हे पुत्री, मैंने तुम्हारा विवाह पक्का कर दिया है, मैंने तुम्हें भगवान विष्णु को दे डाली है। तब पिता की बात सुन करके तुम कुछ भी उत्तर नहीं दी और अपनी सखी के घर चले गई और ज़मीन पर वहीं बैठ करके दुखी मन से विलाप करने लगी। उस विलाप को देखकर एक सखी ने आकर कहा कि हे देवी, तुम क्यों इतनी दुखी हो? किस कारण से विलाप कर रही हो? कारण तो बताओ। तुम्हारी जो कुछ इच्छा होगी मैं यथाशक्ति अब उसको पूरा करने की चेष्टा करूंगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। पार्वती बोली कि मेरी जो कुछ अभिलाषा है उसे तुम प्रेम पूर्वक सुनो। मैं एकमात्र शिव जी को अपना पति बनाना चाहती हूँ, इसमें कोई संदेह नहीं है। मेरे विचार को पिताजी ने ठुकरा दिया है, इसलिए मैं अपना शरीर को त्याग दूंगी। पार्वती की इस बात को सुन सखियों ने कहा कि शरीर का त्याग न करो, किसी ऐसे वन में चले जाएं जहाँ पिता को पता न लगे। ऐसी सलाह को तुम मान करके वैसे वन में जा पहुँची। उधर तुम्हारे पिता घर घर तुम्हें खोजने लगे। दूतों के द्वारा भी खबर लेने लगे कि कौन सा देवता किन्नर मेरी पुत्री को हर के ले गया है। उन्हें मन ही मन में कहा कि मैं नारद जी को आगे प्रतिज्ञा कर चुका हूँ कि अपनी पुत्री को भगवान विष्णु को दे दूंगा। ऐसा सोचते सोचते हिमवान मूर्छित हो गए। गिरिराज को मूर्छित देकर सब लोग हाहाकार करके दौड़ पड़े। जब होश हुआ तो सब पूछने लगे कि हे गिरिराज, आपकी मूर्छा का कारण क्या है, बताइए। हिमवान ने कहा कि आप लोग मेरी दुखों का कारण सुने। न मालूम कौन मेरी कन्या को हर के ले गया है। किसी दुष्ट ने मेरी पुत्री को मार डाला। ऐसा कहकर वे वायु के झोंके की तरह, वृक्षों की तरह वो कांपने लगे। इसके बाद हिमवान तुम्हें वन वन खोजने लगे और यह जो वन था वो बहुत ही सिंह, भालू और हिंसक जंतुओं से भरा पड़ा था, भयानक हो रहा था। और तुम अपनी सखियों के साथ भयानक वन में चलती चलती एक ऐसी जगह जा पहुंची जहां एक नदी बह रही थी। उसके रमणीय तट पर एक बड़ी ही कंदरा थी, यानी गुफाएं बनी हुई थी। उस गुफाओं में तुम अपना आश्रम बना ली और मेरी एक बालुकामयी प्रतिमा बना करके अपने सखियों के साथ निराहार रह करके मेरी आराधना करने लगी। जब भाद्रपद शुक्ल पक्ष की हस्तयुक्त तृतीया तिथि की प्राप्त हुई, तब तुमने मेरी विधिवत पूजन किया और रात भर जाग कर गीत बाला आदि इसे मुझे प्रसन्न करने में बिताया। उस व्रत राज के प्रभाव से मेरा आसन डगमगा गया, जिससे मैं तत्काल उस स्थान पर जा पहुंचा जहां पर तुम अपने सखियों के साथ रहती थी। वहां पहुंचकर मैंने तुमसे कहा कि मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, बोलो क्या चाहती हो। तुमने कहा, हे मेरे देवता, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मेरे पति बने। मैंने तुम्हें तथास्तु कहकर कैलाश पर्वत पर वापस आ गया और मुझे आने के बाद तुमने उस प्रतिमा को नदी में प्रवाहित कर दी और सखियों के साथ उस महाव्रत का पारण किया। हिमवान तब तक तुम्हें खोजते खोजते उस वन में तुम्हारे पास आ गए। चारों दिशा में तुम्हें खोजते खोजते वो व्याकुल हो चुके थे, इसलिए तुम्हारी आश्रम के समय पहुँचते ही वो गिर पड़े। थोड़ी देर बाद उन्हें देखा कि नदी के तट पर दो कन्याएं थी। देखते ही उन्होंने तुम्हें छाती से लगा लिया और बिलख कर रोने लगे। पूछा,
पुत्री, तुम इस वन में क्यों आई? इतनी कठोर स्थान पर, इतनी व्याघ्र आदि जंतुओं से भरा वन में आप क्यों आ पहुँची? पार्वती तब आपने उत्तर दिया, हे पिताजी, मैंने पहले ही अपने आप को शिव जी के हाथों सौंप दिया हूँ। आपने मेरी बात टाल दी, इससे मैं यहाँ चली आई। हिमवान ने तुम्हें सांत्वना दी है कि हे पुत्री, मैं तुम्हारी इच्छा के विरुद्ध कुछ नहीं करूँगा। तुम्हें अपने साथ लेकर वे घर आए और मेरे साथ तुम्हारा विवाह कर दिए। इसी से तुम्हारा विवाह होने के बाद इसी से तुम मेरा आधासन पाए ही हो। तब से आज तक किसी के सामने मुझे यह व्रत प्रकट करने का अवसर प्राप्त नहीं हुआ। हे देवी, मैं बताता हूँ कि इस व्रत का हरितालिका नाम क्यों पड़ा। तुमको सखियाँ हर कर ले गई थी, इसी से इस व्रत का नाम हरितालिका पड़ा। पार्वती जी ने कहा कि हे प्रभु, आपने नाम तो बताया, आप विधि और इसका पुण्य क्या है, क्या फल है, और यह व्रत कौन करे, इसके बारे में भी बताएं। शिव जी बोले, हे देवी, मैं स्त्री जाति के भलाई के लिए उत्तम व्रत बताया हूँ। जो स्त्री अपनी सौभाग्य की रक्षा करना चाहती है वह यत्नपूर्वक इस व्रत को करें। मंडप में पार्वती जी तथा शिव जी की प्रतिमा स्थापित करें। उस दिन उपवास कर बहुत से सुगंधित फूल, गंध, मनोहर धूप, नाना प्रकार के नैवेद्य आदि एकत्रित कर पूजन करें। रात भर जागरण करें। जितने भी ऋतु फल होते हैं उनको एकत्रित कर प्रसाद में रखें और अपने पूजन को समर्पित करें और प्रार्थना करें कि हे शिवे, हे स्वरूपिणी, हे मंगले, हे सब को अर्थ देने वाली, हे स्वरूपे, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। हे ब्रह्मरूपिणी, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। हे जगद्धात्री, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। हे पार्वती, मुझे राज और सौभाग्य दें, मुझ पर प्रसन्न हो। इसी मंत्रों से पार्वती या शिव जी का पूजन करें। तदनंतर विधि पूर्वक कथा सुने और ब्राह्मणों को वस्त्र, गौ, स्वर्ण आदि देवें। इस तरह से चित्त होकर के स्त्री पुरुष दोनों एक साथ पूजन करें। फिर वस्त्र आदि कुछ लेकर के संकल्प करें, हे देवी, जो स्त्री इस प्रकार व्रत करती है, पूजन करती है, सब पापों से छूट जाती है और उसे 7 जन्म तक सुख सौभाग्य प्राप्त होता है। जो स्त्री तृतीया तिथि को व्रत न रख करके अन्न भक्षण करती है वह 7 जन्म तक बंध्या रहती है और बार बार उसे विधवा होना पड़ता है। वह सदा दरिद्री, पुत्र शोक से शोकाकुल, स्वभाव में लड़ाकिन, सदा दुख भोगने वाली होती है और उपवास न करने वाली स्त्री अंत में घोर नरक को जाती है। तीज के दिन जो स्त्री अन्न खाती है वह शुक्री जन्म लेती है, फल खाती है तो बंदरी बनती है, पानी पीने से जोक में जन्म लेती है, दूध पीने से सांपिन में जन्म लेती है और मांसाहार करने से बाघिन में जन्म लेती है। दही खाने से बिल्ली, मिठाई खाने से चिट्टी और सब खाने से मक्खी में जन्म होता है उनका। उस रोज़ सोने से अजगरनी और पति को धोखा देने से मुर्गी में जन्म होता है उनका। हे पार्वती, इस प्रकार जो स्त्रियां व्रत करती हैं और जो इस व्रत को परिपूर्ण कर सुबह में पारण करती है, उनकी विशेष प्रकार से उनकी सौभाग्य की स्थिति प्रबल होती है, सौभाग्यवती होती है, जन्म जन्म तक उनके सौभाग्य की रक्षा होती रहती है। तो इस प्रकार इस व्रत को करें और व्रत का विधिपूर्वक पूजन करें और दूसरे दिन पारण करें। तो आज व्रत विधि कथा में बस इतना ही। राधे राधे। जय श्री कृष्ण।